देखिए अभी काली मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। किस मिट्टी के बारे में? काली मिट्टी, है ना। आप लोग देखे होंगे हम लोग के इधर में काली मिट्टी नहीं है। जब हम लोग क्या करते हैं, कुछ दूरी पर अंदर तक मिट्टी को निकालते जाते क्या मिलती है हमको? बोलिए, काली मिट्टी मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती है? आप लोग सबसे बढ़िया जानते हो, कुम्हार लोग, है ना। कुम्हार लोग अगर मिट्टी का खुदाई करते हैं ना, वो लोग क्या निकालते हैं? बोलिए, अधिकतर काली मिट्टी निकालते हैं। किस लिए? बर्तन बनाने के लिए, है ना। ये काली मिट्टी कुछ हम लोगों के कुछ अंदर में है, लेकिन आप कुछ कुछ ऐसे राज्य है जहाँ जाएंगे ना, जैसे हो गया महाराष्ट्र, हो गया गुजरात, हो गया कर्नाटक, हो गया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी एरिया में क्या मिलती है? मैक्सिमम काली मिट्टी ही आपको मिलेंगे। हम लोग काली मिट्टी अंदर से निकालते हैं, लेकिन वो लोगों को ऊपर में ही काली मिट्टी मिलती है। हम लोगों को कौन सा मिट्टी है? बोलिए, जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, है ना। अभी देखिए काली मिट्टी को हम कैसे पढ़ेंगे, कहेंगे इस मिट्टी का रंग काला होता है। बोलिए, इस मिट्टी का नाम से क्या है? बोलिए, काली मिट्टी। रंग कैसा होगा? बोलिए इसका, है ना। अगर कोई होगा लाल तो उसको क्या कहेंगे? लाल मिट्टी, है ना। कहेंगे नहीं कहेंगे? तो इसी का था, इस मिट्टी का रंग काला होता है जो इसमें उपस्थित एल्यूमिनियम एवं लोह यौगिक के कारण होता है। बोलिए, ये काला क्यों पड़ा? इसमें एल्यूमिनियम क्या होती है? एल्यूमिनियम ज्यादा होती है, और यौगिक, लोह यौगिक मतलब लोहा की अधिकता होती है। कौन सी? लोहा का जितना भी अयस्क है ना, वो सब इसमें क्या होता है? काफी अधिक होता है। कहता है कि यह मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। बोलिए, ये जो काली मिट्टी है, इसमें हम लोग मेन फसल कौन सा उपजाते हैं? कहेंगे कपास की। कौन सी? कपास की, है ना। कहेंगे यह मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, जिस कारण इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? बोलिए, काली कपासी। क्या कहेंगे? काली कपासी, है ना। आप लोग काली महारानी नहीं कीजिएगा, कहेंगे काली कपासी मृदा के नाम से जाने जाते हैं ना। यह मिट्टी महाराष्ट्र, अभी देखिए मिट्टी कहाँ कहाँ, वो पहले सोचिए। इसमें पूछ देगा कि निम्नलिखित राज्यों में से किस किस राज्यों में काली मृदा पाई जाती है, तो आप लोग को ऑप्शन में आएगा। मान लीजिए महाराष्ट्र दे दिया, फिर कहेगा बिहार, फिर कहेगा झारखंड, फिर कहेगा पश्चिम बंगाल। किसमें होता है? बोलिए, महाराष्ट्र। इसी से ऑप्शन में एक नंबर बनता है। यह मिट्टी देखिए महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है तथा तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत रूप से फैली हुई है। बोलिए, कितने राज्यों में है? 1 2 3 4 5। मुख्यतः कितने राज्यों में? 5 राज्यों में फैली हुई है। इसका सभी का नाम आप लोगों को याद रहना चाहिए। इसमें विस्तृत रूप से फैली हुई है। कहता है कि इस मृदा को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए, रेगुर या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं ना। आप यहाँ पे मृदा भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। बोलिए, इसको स्थानीय भाषा में क्या कहेंगे? बोलिए, रेगुर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्थानीय भाषा में रेगुर कहेंगे, है ना। बोलिए, इसमें मेन रूप से कौन सा फसल उपजाते हैं हम लोग? कपास की। क्यों? कौन सा? कपास की खेती मानते हैं ना। कहते हैं कि इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होता है। इसका मतलब आप समझिए, कहता है नमी धारण करने की मेन विशेषता का कारण है, अगर मान लीजिए इसको हम एक बार सिंचाई कर देंगे ना, अगर एक बार सिंचाई कर देंगे तो ये जल्दी जल्दी सिंचाई करने की जरूरत इसको नहीं पड़ता है। ये काफी दिनों तक क्या होता है? इसमें नमी बनी रहती है ना। ये काफी पानी एक बार क्या करेगा? ऑब्जर्व कर लेगा अपने अंदर, फिर बहुत दिनों के बाद क्या करता है? बहुत दिनों के बाद ये फिर सूखने लगता है। बोलिए, जल्दी जल्दी इसको सिंचाई करना पड़ेगा, बहुत देर पे करेंगे बोलिए, बहुत दिनों पे करेंगे सिंचाई, है ना। तो यही कहा था कि इसका जो एक खासियत है कि अगर ये पानी पी लिया ना, जैसे ऊँट होता है ना, ऊँट एक ही बार पानी पी लेता है, फिर कितना दिनों के बाद पीता है? बोलिए, जल्दी नहीं पीता है। उसी कारण से ये एक बार जब पानी पी लिया ना, तो बहुत दिनों तक ये इसको सिंचाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन कहता है कि जब गर्मी पड़ता है ना, अभी गर्मी हम लोग आ गए ना जून जुलाई में, जैसे हम लोग को गर्मी पड़ता है तो इसमें क्या होगा? बोलिए, दरारें फट जाती है। क्या होती है? आप लोग देखेंगे उधर का मिट्टी दरार फटता है, लेकिन आप लोग चाप जाते होंगे, है ना। कहते हैं ना, ये चाप वाला, यानी गहराई मिट्टी में जाएंगे तो वहां आपका क्या होगा? मिट्टी फट जाता है। फटता है कि नहीं फटता है? वो मिट्टी फट जाता है। किसके कारण से? क्योंकि उसमें क्या होता है? बोलिए, नमी की कमी हो जाती है ना, इसलिए क्या होता है? वो फट जाती है। अभी हम लोग कहेंगे, हम लोग का ठंडी में पैर हाथ फटता है? नहीं फटता है, नहीं फटता है। लेकिन जैसे ही गर्मी पड़ेंगे तो हम लोग का शरीर का पानी क्या होगा? कुछ कमी होगा, है ना, जिस कारण से हम लोग का पैर भी क्या होता है? बोलिए, फटने लगता है। तो वही यही कारण है, अगर नमी कमी होगा तो क्या होगा? बोलिए, इसका दरारें फट जाएंगे, जमीन में क्या होंगे? दरारें फट जाते हैं। तो कहेंगे शुष्क या गर्म मौसम में इसमें दरारें पड़ जाती है, जिससे अच्छी तरह से वायु का मिश्रण होता है। अभी देखिए, कहेंगे अगर हम लोग खेत को क्यों जुताई करते हैं? क्योंकि उसमें क्या होगा? अगर वायु मिलेगा, ऑक्सीजन मिलता है ना, ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन अंदर तक जाएंगे तो वो मृदा क्या होगा? एक स्वस्थ मृदा होगा, उसमें फसल बढ़िया होगा। तो इसमें भी वही होता है, अगर इसमें दरार पड़ते हैं ना तो इसका क्या होगा? वायु अच्छा तरह से मिश्रण होता है। वायु क्या होता है? बोलिए, अच्छा तरह से मिश्रण होगा, तो उसके कारण से क्या होता है? इसमें फसल ज्यादा उपजता है। इस मृदा में बोलिए कौन कौन से खाद होते हैं? खाद्य पदार्थ कहेंगे कैल्शियम होते हैं। कौन होते हैं? बोलिए, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ कार्बोनेट है, यहाँ क्या है? कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और
चूना जैसे पौष्टिक तत्वों की परिपूर्ण होती है। तो इसमें ये मेन रूप से जो कौन कौन है बोलिए, खाद जो है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, आपको मैग्नीशियम, हम लोग पोटास छिड़ते हैं ना पोटास, कभी कभी सुनते होंगे कि अगर जमीन खराब हो गया तो उसमें हम लोग चूना भी छिड़ते हैं ना, तो चूना भी इसमें पौष्टिक रूप से परिपूर्ण है। इस मृदा में बोलिए फसल को, अब देखिए एक मृदा है जिसमें कुछ ना कुछ फसल तो उपजते होंगे है ना, कौन कौन सा फसल उपजता है वो देखते हैं। इस मृदा में कपास, मेन रूप से क्या बोलिए, कपास, गन्ना है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ईख खाते हैं, ईख। आप लोग प्याज जानते होंगे, गेहूं एवं फलों की खेती अनुकूल मानी जाती है। इसमें बोलिए ये मेन रूप से ये फसल की इसमें उपज होती है ना। तो ये आपके काली मृदा के बारे में बताए।